आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं सर। आज का टॉपिक आपको पता है? आज का टॉपिक आपका क्या है? सभी को पता होगा आई थिंक। ठीक है, तो मैं एक एक करके पूछूंगा, आपको बताना है आज का टॉपिक आपका क्या है। ठीक है अंकित, चलिए आप बताइए आज का टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ होटल एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ होटल। Types of hotel and departments of hotel. Types of hotel and departments of hotel. टाइप ऑफ होटल एंड डिपार्टमेंट। Type of hotel and department of hotels. टाइप्स ऑफ होटल एंड डिपार्टमेंट ऑफ होटल। Types of hotel and departments of hotel. Types of hotel and departments of hotel. Types of hotel and department of hotel. Types of hotel and department of hotel. Types of hotel and department of hotel. Types of hotel and types of hotel and departments of hotel. सभी ने सेल्फ स्टडी की है? तो आप सभी को पता है ना, यहाँ पे जो भी स्टडी होती है वो एक्टिविटी बेस पे होती है। जी सर। ठीक है, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सेल्फ स्टडी चेक, कंटेंट डिलीवरी, नॉलेज चेक। तो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, आपको सभी को पता है ना? जी सर। सभी ने की है सेल्फ स्टडी? जी सर। मैं पूछूंगा, बताना पड़ेगा। जी सर। सभी ने की है ना? जी सर। ठीक है, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। अंकित आप बताइए। जब मैं सेल्फ स्टडी की तब हमें डिपार्टमेंट और उनके प्रकार के, होटल के प्रकार के बारे में हमें नॉलेज हुआ। So types of hotel and department hotel के बाद पढ़कर हमने ये जाना सर, होटल 9 प्रकार के होते हैं, डिपार्टमेंट्स 8 प्रकार के होते हैं। डिपार्टमेंट्स का काम कार्य अलग अलग होता है। स्टडी करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि होटल 9 प्रकार के होते हैं और डिपार्टमेंट 8 प्रकार के होते हैं, जिनके कार्य अलग अलग मतलब रहते हैं। सर किचन के जवाब ये बताते हैं सर इससे हमें डिपार्टमेंट के बारे में पता चला। होटल 9 प्रकार के होते हैं और डिपार्टमेंट 8 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग कार्य होते हैं। और डिपार्टमेंट 8 प्रकार के होते हैं और होटल 9 प्रकार के होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। सर सेल्फ स्टडी से करने से मेरा पता चला कि टाइप्स ऑफ होटल 9 प्रकार के होते हैं और डिपार्टमेंट 8 प्रकार के होते हैं और उनके विभिन्न कार्य अलग अलग होते हैं। सर होटल 9 प्रकार के होते हैं, डिपार्टमेंट 60 प्रकार के होते हैं और इनके कार्य अलग अलग होते हैं। और होटल कहाँ कहाँ होते हैं ये होटल 9 प्रकार के होते हैं, डिपार्टमेंट 8 प्रकार के होते हैं, कार्य अलग अलग होते हैं। होटल 9 प्रकार के होते हैं, उनके डिपार्टमेंट 8 प्रकार के होते हैं, जो कार्य अलग होते हैं। होटल 9 प्रकार के होते हैं, डिपार्टमेंट 8 प्रकार के होते हैं, उनके ठीक है, मतलब सभी ने सेल्फ स्टडी की है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तो आपका बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सभी जब सेल्फ स्टडी करके आएंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, जो भी आपका सेशन होगा, ठीक है, वो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, जैसे आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ होटल और डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी आपने की है। ठीक है, तो जैसे तो आपको क्या होगा कि आपको अगर हम जब सेशन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, भले ही आप पढ़ के आए हो, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, श्योर। ठीक है, तो गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सेल्फ स्टडी आप सभी करके आए हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे स्टडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबका पहला पार्ट क्या है? सेल्फ स्टडी चेक, दूसरा है कंटेंट डिलीवरी, तीसरा है नॉलेज चेक। ठीक है, तो जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका सेल्फ स्टडी चेक करने जा रहे हैं, जिसमें एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नेम है कलेक्ट द टीचर विथ कॉलिंग कार्ड। ठीक है, तो आप लोग रेडी? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कि जिससे आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कॉलिंग कार्ड है, दिख रहा है कॉलिंग कार्ड? ठीक है, एक साइड ग्रीन है, एक साइड रेड है। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, 10 स्टेटमेंट होते हैं और हम 1 बाय 1 आपके सामने बोलेंगे। आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। आंसर कैसे देना है? आपको कॉलिंग कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ अगर आपको करेक्ट लगता है तो आप ग्रीन शो करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ रॉन्ग है तो आप रेड शो करेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं आपसे बोलता हूँ कि हाँ शो मेयर आंसर या शो मेयर कार्ड, तब आपको कॉलिंग कार्ड को शो करना है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें? ठीक है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। और कोई किसी का कॉलिंग कार्ड देख के नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट जो मैंने बोला, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हो रिपीट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। रिसोर्ट होटल्स आर नॉट लोकेटेड ऑन हिल्स नियर बीचेस एंड आइसलैंड। रिसोर्ट होटल हिल्स पर बीच और द्वीप समूह के पास स्थित नहीं होते हैं। सभी को समझ में आया स्टेटमेंट? सो मेयर आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। एयरपोर्ट होटल आर लोकेटेड नियर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट होटल हवाई अड्डे के पास स्थित होते हैं। सभी को समझ में आया? सो मेयर आंसर। थर्ड स्टेटमेंट, लग्जरी होटल प्रोवाइड वेरी लो कॉस्ट सर्विस। लग्जरी होटल बहुत कम लागत वाली सेवाएं उपलब्ध कराता है। सो मेयर आंसर। हेरिटेज होटल्स आर नॉट बेस्ड इन पैलेस फोर्ट्स एंड हवेलीज। हेरिटेज होटल महलों, किलों और हवेलियों पे स्थित नहीं होते हैं। सभी को समझ में आया स्टेटमेंट? ठीक है, सो मेयर आंसर। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट, ठीक है। इकोटेल्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली होटल्स। इकोटेल्स पर्यावरण के अनुकूल होटल होते हैं। सभी को समझ में आया? ठीक है, सो मेयर आंसर। सिक्स स्टेटमेंट, मोटेल्स प्रोवाइड एम्पल पार्किंग स्पेस। मोटेल में पर्याप्त पार्किंग की जगह उपलब्ध होती है। सभी को समझ में आया? आप लोगों को सभी को समझ में आ गया? ठीक है, सो मेयर आंसर। हाँ, तो शकील, आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो रॉन्ग है? ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करिए आप। जो मोटर्स होटल होते हैं इसमें पार्किंग की जगह पर्याप्त नहीं होती। अच्छा, आप सभी को क्या लगता है जो शकील बोल रहे हैं वो करेक्ट है? अगर करेक्ट हो तो आप थम्स अप करेंगे, अगर इनकरेक्ट हो तो आप थम डाउन करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है धर्मेंद्र, आप बताइए। इसमें पर्याप्त जगह होती है, होटल में पर्याप्त जगह होती है। ओके, ठीक है, करेक्ट है आंसर। सेवन नंबर स्टेटमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गेस्ट एंड स्टाफ इन होटल। सिक्योरिटी विभाग होटल के गेस्ट और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। सभी को समझ में आया स्टेटमेंट? ठीक है, सो मेनी आंसर। फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, फूड एंड सर्विस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड एंड बेवरेज फॉर गेस्ट एंड स्टाफ। फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट गेस्ट और स्टाफ के लिए फूड और बेवरेज बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। एंड हायरिंग स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होटल कर्मचारियों का इंटरव्यू लेकर उन्हें भर्ती कराने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी को समझ में आया? ठीक है, सॉल्व आंसर। तुम भांग खा के आए हो क्या? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरव्यूइंग एंड हायरिंग स्टाफ। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होटल कर्मचारियों का इंटरव्यू लेकर उन्हें भर्ती कराने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी को समझ में आया? ठीक है, सो मेनी आंसर। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी खत्म हुई। ठीक है, फिनिश।